सुबह-सुबह उठना हर किसी की बात नहीं होती है। वो एक हाउसवाइफ़ ही होती है जो अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए अपनी नींद की वो कुर्बानी दे देती है। देर रात तक जगने के बाद से सुबह उठना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। यहाँ पर मैं सुबह उठ गई थी और अभी बजे थे 6:15 तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अल्लाह पाक से दुआएँ की कि आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रे। उसके बाद से बच्चों को कंबल ओढ़ाया क्योंकि बारिश का मौसम है और ठंड लगी रही थी हल्की-हल्की। तो यहाँ पर बच्चों को मैंने कंबल वगैरह ओढ़ाने के बाद से मैं चली थी शावर लेने के लिए। ब्रश वगैरह करने के बाद से मैं शावर लेती हूँ और कभी-कभी मुझे लेट भी हो जाता है लेकिन मोस्टली मैं सुबह में ही नहा-वहा लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले शावर लिया। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं निशा आमिर डेली व्लॉग और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। तो आज के व्लॉग में मैं उस हाउसवाइफ यानी अपनी ज़िंदगी और मेरी तरह हज़ारों उस हाउसवाइफ के बारे में बताऊँगी जो अपनी शुरुआत सुबह की कैसे करती हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले उठ गई थी और सभी अभी सोए थे। तो आप देख ही सकते हैं मैं सुबह जब किचन में आ गई थी तो यहाँ लाइट भी नहीं ऑन थी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से लाइट ऑन किया और चल पड़ी जी अपने किचन के यानी अपने घर दिन भर दिनचर्या के कामों में, जो डेली वेयर के काम है करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये करती हूँ कि सबसे पहले मैं हॉल की जो खिड़कियाँ हैं उसे ओपन करती हूँ, पर्दे वगैरह हटा देती हूँ और ये जो टाइम है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बिलीव मी बहुत अच्छा लगता है जब सुबह की पहली किरणें आपके चेहरे पर पड़ती है और आपके घर में पड़ती है तो बहुत पॉजिटिव लगता है। तो मैं सुबह-सुबह डेली मेरा रहता है कि मैं 5 मिनट खिड़की के पास ज़रूर टाइम स्पेंड करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है बहुत, आप भी करके देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। देन उसके बाद से मैं एक मेरा रूटीन है सुबह का, मैं थोड़ा-सा लुकवार्म वाटर यानी हल्का गर्म पानी में मैं नींबू और शहद मिलाकर मैं डेली पीती हूँ। आजकल मुझे सब कह रहे हैं कि तुम थोड़ी मोटी हो गई हो, तो बारिश में कहीं आना-जाना होता नहीं है तो थोड़ी बहुत वर्कआउट कम हो गई, तो थोड़ा हो सकता है मेरा वेट गेन हुआ हो। तो मैं आजकल डेली वियर में ये अपना पीती हूँ, ये वो लुकवार्म वाटर। वैसे तो मेरे काम इतने होते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं पिछले 1 महीने से ये कर रही हूँ और मुझे पहले इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता था, बट मुझे अब ये अच्छा लगने लगा है। इसके बिना मुझे लगता ही नहीं कि मेरा को दिन की शुरुआत हुई है, कुछ अधूरा-अधूरा सा लगता है। तो ये लीजिए बन कर के तैयार है मेरी सुबह की ये पहली ड्रिंक, यो पानी जो मैं पीती हूँ सुबह खाली पेट। तो यहाँ पर सबसे पहले ये पानी मैं ले लेती हूँ और सुकून से जाकर आराम से बैठकर सिप-सिप करके पीती हूँ। बट इसी दौरान ना मेरे माइंड में बहुत कुछ चलता होता है। मेरी तरह हर औरत को चलता हो होगा दिमाग में, मुझे पता है उस हर हाउसवाइफ के दिमाग में चलता है कि अब करना क्या है? क्या बनाना है? बच्चों को कैसे तैयार करना है? क्या बस यही दिमाग में मेरे चलता है कि अभी मुझे फटाफट से कौन से काम में मुझे हाथ लगाना है। तो यहाँ पर मैं सिप-सिप करके आराम से पानी पीती हूँ और अपने मेन्यू को दिन भर के जो मेरे काम के मेन्यू है उसे डिस्कस अपने माइंड में करती रहती हूँ। यहाँ पर पानी वगैरह मैंने पी लिया, देन मैं आ गई अब अपने किचन के उस पड़ाव पे जहाँ मुझे खाना बनाने की शुरुआत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई निकाली जो कि बहुत अच्छी है। ये कढ़ाई मुझे मेरी बहन ने दी है और आज इसमें बनाऊँगी जी मैं गरमा-गरम भटूरे। जी हाँ, और इस लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छे बनते हैं। थैंक यू सो मच मुन्नी अप्पी, आपने मुझे इतना सुंदर कढ़ाई दिया। इससे पहले मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया, मैं पिछले रमज़ान से ही अब इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत अच्छा बनता है, कुछ भी चिपकता नहीं है, बहुत मस्त है ये। तो चलिए आज मैं आपको भटूरे की एक ट्रिक बताती हूँ जो कि आप सबसे किसी ने शेयर नहीं किया होगा, तो चलिए मैं आपसे ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो भटूरे में मैं दही वगैरह नहीं डालती, मैं आपको मेरा तरीका बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया, करीबन आधा किलो मैदा होगा और आधी कटोरी मैंने इसमें सूजी डाली। फिर मैंने इसमें बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मैंने शक्कर ऐड किया। बस इतनी ही चीज़ें और थोड़ा-सा इसमें मैंने मतलब मैं ऊपर से डालूँगी ऑयल। इसके अलावा मैं इसमें कोई चीज़ें मैं नहीं शामिल करूँगी, इनो वगैरह कई लोग डालते हैं, मुझे नहीं पसंद। आप देखिएगा इतने ही चीज़ों से इतनी ज़बरदस्त भटूरे फूले-फूले बनेंगे, मैं आपसे क्या बताऊँ। बस थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी मिला के हम एक
हमें एक डो रेडी करना है, ना ज़्यादा गीला और ना ज़्यादा हार्ड, ऐसे टाइप में ये डो रेडी करना है। और ये जो ट्रिक मैं आपसे बता रही हूँ, आप देखिए, अगर आपको कभी किसी पे गुस्सा आया हो, बस ऐसे ही आटे को पटकिए। नहीं, नहीं जी, मैं मज़ाक कर रही हूँ। ये एक ट्रिक है भटूरे को फुलाने की। तो जब मैदे को हम ऐसे पटकते हैं ना, तो उसमें अच्छे से उसमें एयर भर जाता है। तो आप इस तरह ये ट्रिक से ज़रूर भटूरे बनाएँ, बिल्कुल भी हल्दी बोल रही, सॉरी, दही और इनो वगैरह आप यूज़ ना करें। बहुत ही ज़बरदस्त से ये भटूरे बनेंगे। फिर उसके बाद से इसमें तेल वगैरह लगाकर ऊपर से अच्छे से ग्रीस कर लें थोड़ा बहुत, और फिर उसे ढक कर रख दें रेस्ट पे, जब तक आप छोले की तैयारी कर लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, ना आपको इनो की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको दही और ना सोडे की, बहुत ज़बरदस्त बनेगी, यकीन मानिए। देन उसके बाद से हम बनाते हैं जी ये छोले। छोले को हमें खड़े गरम मसाले में डालकर इसे 3 विसल या 4 विसल जैसे गल जाए, आप उतने में पका लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर का पेस्ट रेडी किया है, दरदरा टाइप में, और एक बड़ा साइज़ का प्याज़ को मैंने कद्दूकस कर लिया है, और ये रहा लहसुन, अदरक, और मेरे पास साबुत धनिया थे, तो मैंने वो पीस लिए क्योंकि मेरे पास पीसी हुई धनिया नहीं थी, बस। और सबसे पहले हमें कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालकर जीरे को चटका लेना है। उसके बाद से हमें ना उसमें ये प्याज़ को शामिल करना है। प्याज़ ना इतना प्याज़ को आप फ्राई करिएगा तेल में जब तक कि वो हल्का-सा कलर चेंज कर दे ना, हल्का गोल्डन म हो जाए। ठीक है? हल्का गोल्डन कलर में जब प्याज़ आ जाए, तब इसको अच्छे से आप फ्राई करके कर लीजिएगा। देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपको रेडी करना है। फिर आप इसमें आपको ये टमाटर जो प्यूरी हमने पीस के रखी थी, वो ऐड करना है। फिर उसे अच्छे से मिक्स करना है, और इसी के साथ-साथ हमने जो अदरक, लहसुन और धनिया का पेस्ट बनाया था, वो भी ऐड कर देना है। जब हमें टमाटर डालते हैं तो याद रखिएगा, नमक ज़रूर से ऐड करिएगा। मैंने भी यहाँ नमक ऐड किया। नमक डालने से तुरंत टमाटर अच्छे से गल जाते हैं और बहुत जल्दी मसाला भुन करके रेडी होता है। फिर इसमें हम जाएँगे बेसिक से मसाले। सबसे पहले हमें इसमें डालना है 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। मैं चाय पत्ती का पानी वगैरह नहीं इस्तेमाल करती, मेरे बच्चों को नहीं पसंद। फिर डालना हमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हमें ये लाल मिर्च, थोड़ी-सी हमें हींग डाला है मैंने यहाँ पे। फिर मैंने डाला है जी 1 चम्मच गरम मसाला, और थोड़ा-सा मैं डालूँगी जी मार्केट का छोले मसाला, जो कि मैं गोल्डी का मसाला इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं वो उसमें डालूँगी 1 चम्मच भर के। आप देख सकते हैं ये वाला मैंने यही इस्तेमाल किया है। और उसके बाद से थोड़ी-सी कसूरी मेथी को हाथ में क्रश करके मैंने इसमें ऐड किया, और अब ना मसाले की बहुत अच्छे से हमें भुनाई करनी, जब तक कि मसाले से तेल सेपरेट ना हो जाए और जो मसाला आपका इस तरह से दानेदार ना हो जाए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह के आपको मसाले की भुनाई करनी है। कोई भी सब्ज़ी के अगर मसाले हम अच्छे से ना भुने तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। फिर उसके बाद से हमें ये छोले को ऐड करना है। छोले आप बोलेंगे इतनी ज़्यादा छोले क्यों क्वांटिटी में बना रही हो? तो मैं आज अपने नेबर को मैं छोले और भटूरे देने वाली थी, तो इसीलिए मैंने इतने सादे बना लिए हैं। तो आप देख सकते हैं। फिर मैंने इसमें घर का बनाया हुआ गरम मसाला ऐड किया है और अच्छे से इसे मिक्स किया है धीरे-धीरे, क्योंकि थोड़े छोले की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी मुझसे। उसके बाद से मैंने यहाँ पर अदरक और सूखी मिर्च जो पीसी होती है वो, और हरी मिर्चों का एक तड़का दिया है, जो मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था, बट किसी वजह से वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से छोले बन कर के डन है। आप ऐसा ज़रूर से ट्राई करिएगा। अब आते हैं जी भटूरे बनाने की बारी। आप देख सकते हैं भटूरे का बैटर भी, जो जो हमने डो लगाया था, सॉरी, वो बहुत अच्छे से फूल गया है। तो अब इसको हम बनाएँगे भटूरे। तो सबसे पहले मैंने कोई शेप वगैरह मुझे मैं नहीं देखती हूँ, जितना बड़ा भटूरा मुझसे बेला जाएगा मैं बेल लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक भटूरा बेलकर आयत के लिए रेडी किया, क्योंकि आयत को स्कूल जाना था, ये खाकर वो फटाफट से स्कूल भी जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से उसके लिए टिफ़िन के लिए और उसको खाने के लिए यहाँ बना दिया। सबसे पहली जो प्लेट मैंने लगाई जी अपनी आयत के लिए, कि उसको बहुत पसंद है, स्पेशली मैं उसी के लिए भटूरे बनाती हूँ। अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड को, आप सबको पता है, पुराने व्यूवर जो भी हैं, उनको ऑयली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैं साथ ही साथ चाय भी रख दिया था हस्बैंड वाइफ के लिए, और यहाँ पर
तेल भी गरमा-गरम था क्योंकि मैं भटूरे बना ही रही थी और यहाँ पर ये हल्की आँच पे मैंने छोले भी रखे हुए थे क्योंकि अब हस्बैंड खाएँगे। तो अब उनकी खाने की मैं तैयारी करी थी और यहाँ पर मैं आयत को पूछने आई कि बेटा कैसा बना है? तो उसको तो बहुत पसंद है, उसका रिएक्शन आप देख सकते हैं वीडियो में। वो बहुत एक्टिंग करती है और उसको बहुत पसंद है ये पूड़ी, भाजी मतलब तली भुनी चीज़ें उसको बहुत पसंद है। तो वो देख रही हैं, बहुत खुश है आज। आज तो बहुत खुशी-खुशी टिफ़िन भी ले जाएगी। तो यहाँ वो नहा धो के रेडी थी तो फटाफट से उसको नाश्ता देने के बाद से मुझे बहुत खुशी होती है, सबसे पहले मैं नाश्ता उसी को देती हूँ। तो वो यहाँ पर वो खा रही थी और एन्जॉय कर रही थी। देन उसके बाद से वो रेडी हो गई थी स्कूल जाने के लिए, अब वो स्कूल जा रही थी। इसको छोड़ने के बाद से फिर से आ गई मैं हस्बैंड के लिए अपने भटूरे बनाने के लिए। अब बनाऊँगी बड़े-बड़े शेप में भटूरे, क्योंकि भटूरे मैं हमेशा बड़े-बड़े बनाती हूँ। कढ़ाई भी मेरी बड़ी है, तो आप देख सकते हैं जब तेल इस तरह से धुआँ उठने लगे तब हमें भटूरों को तेल में छोड़ देना है। बहुत सावधानी से हाँ, तो तेल जल सकता है। बस हल्का-हल्का आप उसको पुश करिएगा भटूरों को और अपने आप ऑटोमेटिक वो भटूरा फूल के बैलून जैसा हो जाएगा, आप वीडियो में देख सकते हैं। और बिल्कुल भी किसी चीज़ की ना इनो, ना दही और पता नहीं क्या-क्या लोग डालते हैं, मैं बिल्कुल नहीं डालती, बस यही ट्रिक है मेरी जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं भटूरा कितना बड़ा बना है। कढ़ाई मेरी इतनी बड़ी है, भटूरा भी बहुत बड़ा और बहुत अच्छे से फूला हुआ है, आप देख सकते हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना था। मैं आपको ये भटूरा है, मैं आपको दिखाऊँगी इसको तोड़ के। बस इसमें कुछ ही चंद चीज़ें आप ध्यान रखिएगा जो मैंने आपसे बताए हैं और इसके बाद से दिखाती हूँ मैं आपको एक भटूरा तोड़ के। इतना ज़बरदस्त सा ये बना था ना भटूरा कि मेरे नेबर भी पूछ रहे थे कि आपने किस तरह से बनाया? तो मैंने उनसे कहा मेरा वीडियो आएगा आप ज़रूर देखिएगा। तो ये थाली जो थी ये मेरी थी, सबसे लास्ट में मैं खाती हूँ, तो मैं आपको एक निवाला तोड़ के दिखाती हूँ कि देखिए भटूरे कितने जालीदार बने हैं, बहुत गरम था। देखिए बिल्कुल भी तेल इसमें एब्ज़ॉर्ब नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत ही अच्छा फूला-फूला भटूरा बन कर के रेडी है और बहुत ज़बरदस्त बना था। मैं जितनी तारीफ़ करूँ माशाल्लाह उतनी कम है, बहुत अच्छा बना था, बिल्कुल भी तेल इसका मतलब इसमें था ही नहीं। और फिर फटाफट से मैंने यहाँ पर अपना नाश्ता कंप्लीट किया और बहुत माशाल्लाह बना था, अच्छा बना था, आप भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। देन उसके बाद से ये सब खाना जब हम बनाते हैं तो किचन की हालत बहुत गंदी हो रखी है रहती है। तो आप देख ही सकते हैं गैस स्टोव पे कितना गंदगी फैल गई है, मुझे तो बहुत टेंशन होता था। सबसे पहले जितनी बर्तन है मैंने सब सिंक में इकट्ठा करके यहाँ पर रख दिया। उसके बाद से मैं किचन के एरिया को जो ऊपर का जो प्लेटफ़ॉर्म हो रहा है उसको अच्छे से मैं घसूँगी, क्लीन करूँगी, पोंछूँगी तब जाके मुझे सुकून आएगा, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर मैं बस गैस को ही अब पोंछना रह गया था, तो यहाँ पर गैस को पोंछा और सारे बर्तनों को अच्छे जगह पे जहाँ पे सेट करना था मैंने सेट कर दिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किचन के एरिये को जब क्लीन करती हूँ ना तो वो खुशी है ना मेरे चेहरे पे आप देख सकते हैं मैं बहुत खुश रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है साफ-सफाई करना और ये ठीक है इसके पास हम आते हैं। पहले हम आप आपको मैं अपना क्लीनिंग दिखाती हूँ, कितना डीप क्लीनिंग मैं करती हूँ डेली। बहुत साफ रखना चाहिए घर, किचन सब कुछ एवरीथिंग आप हमेशा साफ-सफाई रखिए। उस घर में बरकत भी आती है प्लस आपको कोई बीमारियाँ भी नहीं होगी। थोड़ी-सी मेहनत आप सबसे रिक्वेस्ट है आप सब कुछ मतलब सब लोग आप हाइजीन का ख़्याल रखा करिए। देखिए माशाल्लाह हर चीज़ मेरा जो भी जगह है बहुत साफ-सुथरा है। और ये जो आम है ना मेरे हस्बैंड कल लेकर आए थे, तो ये थोड़ा कच्चा था, तो मैंने क्या किया कि इसको कपड़े में लपेट के रख दिया क्योंकि फ्रिज में रखूँगी तो पकेगा नहीं। तो मैंने क्या किया कि जो कच्चे आम थे उसको रख दिया था और ये जो बनाना है 1 डज़न लाए थे, जो बच्चे खा गए थे। तो और भी बाकी फ्रूट्स लेके आए थे, तो मैं वन बाय वन आपसे सब शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं जो पके आम हैं और जो कच्चे आम हैं उसको अलग-अलग करके अलग-अलग पॉलीथीन में बाँध कर रख दूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखा कि तो जो थोड़े से कच्चे टाइप में आम हैं, उसको एक अलग थैली में मैंने रखना स्टार्ट किया और जो पके हैं उसको साइड में रखना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि इस तरह से अगर हम सब एक तरफ एक जगह मिक्स करके हम रखेंगे वो तो जो पकने जो चीज़ें हैं खराब हो सकती है। तो जो पहले चीज़ें यूज़ करने वाली हैं उसके ध्यान के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो भी पके-पके आम हैं उसको दबा-दबा के देखी कि जो पका है थोड़ा कच्चा है तो उसको 2 जगह मैंने डिवाइड कर दिया। और आप भी इसी तरह से काम करिए क्योंकि बहुत मेहनत से आपके शौहर, आपके हस्बैंड पैसे कमाते हैं तो उसकी इज़्ज़त किया करिए। प्लीज़ मैं आप सब हाउसवाइफ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि पैसे की इज़्ज़त किया करिए। तो कदर करने का मतलब ये नहीं कि आप दिन-रात
इसमें लगा करिए। बस ध्यान से कोई चीज़ें खराब ना हो, इस पे बहुत नज़र बैठाइएगा। यहाँ पर मैंने दोनों जो आम की थैलियाँ हैं रेडी कर दी थी। साथ ही साथ हस्बैंड लेके आए थे जी ये आलू बुखारा, जिसे प्लम भी कहते हैं। ये तो मुझे कतई भी पसंद नहीं आता क्योंकि इसका स्वाद बहुत ही खट्टा होता है। ये तो मेरी आयत का फ़ेवरेट है, वो बहुत खट्टी चीज़ें खाती है, तो स्पेशली उन्हीं उसी के लिए ये आता है। तो फ्रिज में रखी हुई थी तो मैंने सब ये निकाल के रख दी, थोड़ी ठंडी हो जाएँगी तो मैं स सबको दे दूँगी। और यहाँ पर एप्पल लेकर आए थे। आजकल फ्रूट्स कितने महँगे हो गए हैं ना बारिश की वज़ह से। तो कम-कम क्वांटिटी में ही लेकर आए थे क्योंकि बारिश के जो फ्रूट होते हैं वो ज़्यादातर मतलब ज़्यादा टाइम तक उसकी वो न टिकाऊ नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितने भी फ्रूट्स थे सबको निकाल दिया है फ्रिज में से बाहर और इसको वॉश करूँगी और रख दूँगी। जब ठंडा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो सबको दूँगी। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप अपने डाइट में ना ये सारी रंग-बिरंगे फ्रूट्स वगैरह खाइए और दवाइयों को करिए टाटा बाय-बाय। क्योंकि अगर आपको हेल्दी लाइफ जीना है तो इन सारे फ्रूट्स और सब्जियों को आपकी लाइफ में इंक्लूड ज़रूर से करिएगा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैंने देखा है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ और बातों-बातों में सब तो किचन की काम से फुर्सत मिल गई मुझे। अब मैंने थोड़े कपड़े जो थे मैंने वॉश में लगा दिए थे क्योंकि हाथ से आज कुछ कपड़े धोने नहीं थे, चादर वगैरह थी, तो यहाँ पर और कुछ कपड़े थे तो मैंने सब वॉश करने को लगा दिए। यहाँ पर अरीशा स्कूल से आ गई थी और फिर उसके बाद से मैंने अरीशा को स्कूल से लाने के बाद से सारे बेडरूम के एरिया को क्लीन किया क्योंकि चादर वगैरह मैंने बदला नहीं था। मैंने सोचा कि थोड़े टाइम ऐसे ही गद्दे को ऐसे खुला रखती हूँ पंखे के नीचे। जो भी नमी वगैरह बारिश की वज़ह से रहती है वो हट जाएगी क्योंकि मुंबई में आजकल बहुत बारिश है। और आज ये जो मैंने बेडशीट लगाई है अपने बेड पे, वो मेरे हस्बैंड ने लेकर आए थे उनकी पसंद से। क्या तो आप हुआ सब रिशा, अच्छा बताइएगा कि लग रहा कैसा है। बेडशीट है? और जैसे ही मैंने बेडशीट लगाया अम्मा को वैसे ही परेशान अरीशा आ करती गई हो। इसे खराब करने के लिए। मैं जहाँ-जहाँ रहती हूँ वहाँ-वहाँ अरीशा ज़रूर से रहती है हाँ। और देखिए जैसे ही बेडशीट लगाया वैसे ही वो फैल गई। वो बहुत खुश हो रही थी, मम्मा बहुत अभी अच्छी आपको नीनी बेडशीट करना है है। ना। तो बच्चों को क्या है ओके। बच्चों को जहाँ जो चीज़ें मिलती हैं बस फैल जाते हैं और किसी की मेहनत का उन्हें तकाज़ा नहीं होता है। और देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है और देखिए इन्हें देखिए आप। सारी जगह पर मैडम खिलौने अपने बिटोर के फैला के रखी रहती हैं। मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ इन लोगों के खिलौने बिटोरते-बिटोरते। अब ये बिटोर रही हैं और फैला रही हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता इनके कर क्या रही हैं। पढ़ने के नाम पे कुछ करती ही नहीं हैं। इन्हें पढ़ाना तो मेरा बिग टास्क है। और देखिए सारे खिलौनों को कैसे फैला कर बैठी है और फिर जब देखा तो कपड़े भी सूखने को लगा दिए थे मैंने। कपड़े भी यहाँ पर सूख गए थे सारे और आज माशाल्लाह इतने कपड़े थे, मुझे तो लग रहा था बहुत कम कपड़े लेकिन बहुत ज़्यादा ही कपड़े थे आज। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को सुखा लिया था। अब इन सारे कपड़ों को मैं बाहर ही फैलाऊँगी, घर के अंदर नहीं फैलाऊँगी क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था आज, हल्की-हल्की धूप हुई थी। तो यहाँ पर मैं कपड़े फैलाने के लिए आ गई थी। सारे कपड़ों को मैंने इकट्ठा कर बेड पे रख दिया था और यहाँ पर सारे कपड़े मुझे फैलाने थे और माशाल्लाह आज ठीक ही ठाक मौसम था, अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छा मौसम था। तो अब चलती हूँ सारे कपड़ों को मैं फैला देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वन बाय वन सारे कपड़ों को मैंने फैला दिया था। मुंबई में बहुत ही कम जगह होती है, बहुत कम स्पेस होता है कपड़े वगैरह फैलाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े एक के ऊपर एक डाल दिए क्योंकि हवा भी चल रही थी और कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में सुखाए थे तो ज़्यादा वक़्त तो लगेगा नहीं, हवा लगते ही वो सूख जाएँगे। यहाँ पे टॉवल वगैरह भी मैं हमेशा हर 3 दिन 4 दिन पे टॉवल वगैरह भी धोती रहती हूँ, ये मेरी आदत है। जिस तरह चादर धोती हूँ उस तरह मेरी ये भी आदत ही एक समझ लीजिए। तो यहाँ पे सब कुछ सारे कपड़ों को मैंने डाल दिया था और अब करते हैं इसे बंद क्योंकि अरीशा बार-बार ताक झाँक करती है, मुझे डर लगता है कहीं गिर मत जाए। और इतना गर्मी भी लग रहा था बारिश की वजह से भी, पता नहीं क्यों इतनी उमस भरी थी। तो यहाँ पर मैंने सारे काम फिनिश कर लिए अपने घर के और सब कुछ टाइम से माशाल्लाह हो गया क्योंकि आज थोड़ा-सा लेट ही था, लेकिन फिर भी माशाल्लाह सब कुछ काम साढ़े 9, 10, 11 बजे तक तो मेरा हो ही जाता है। और उसके बाद से मैंने ये केले में रोज़ इन्हें बनाना है, ये अरीशा को डेली देती हूँ, उसे बहुत पसंद है और आप भी अपने बच्चों को दीजिए। मैं बारह मास अरीशा को बनाना देती हूँ।
तो यहाँ पर उसे बनाना खिलाने के बाद से मैं उसे लग गई जी पढ़ाने के लिए। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं पढ़ी-लिखी होकर फिर से मुझे नर्सरी में आना पड़ेगा। पहले मैंने आयत को बहुत मशक्कत से पढ़ा है, अब मेरी जो पेशेंस है, अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि अरीशा को पढ़ाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत टाइम के बाद से वो बोलना वगैरह सीखी है, तो इसे पढ़ाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आयत तो माशाल्लाह मेरी पढ़ने में बहुत होशियार थी। ख़ैर यहाँ पर मैं अरीशा को आज होम स्कूल से होमवर्क मिला था, तो मैंने सोचा कि चलो इसे पढ़ाते हैं आज, उसे कुछ लिखवाते हैं। तो मैडम को स्टैंडिंग लाइन लिखवा रही थी मैं, स्टैंडिंग लेकिन लाइन, वो पेंसिल भी ठीक से पकड़ नहीं पा स्टैंडिंग रही थी, लेकिन मैं पूरी लाइन, कोशिश करती हूँ कि वो अच्छे से पढ़े, लिखे स्टैंडिंग और अपना लाइन, जितना भी टाइम मुझे मिलता है स्टैंडिंग दोपहर में मैं उसको लाइन, पूरा देती हूँ। आप भी अपने बच्चों को टाइम स्टैंडिंग स्पेंड किया लाइन, करिए, बच्चों से घुला-मिला करिए स्टैंडिंग और उन्हें लाइन। पढ़ाइए क्योंकि माँ ही पहली मम्मा टीचर यहाँ होती नीचे है देखो। एक बच्चे की ज़िंदगी में। तो ये बात ये को आप हमेशा याद रखिए और हमेशा उसको मोटिवेट करिए, ना कि डिमोटिवेट कि तुझसे हो नहीं पाएगा, नहीं, आप उसे हमेशा उसको मोटिवेट करिए, उसके साथ रहिए। यहाँ पर मैं अरीशा को पढ़ा रही थी, बहुत ही बिग टास्क है भाई इसे बच्चों लोग को पढ़ाना, स्पेशली अरीशा को पढ़ना ही नहीं चाहती वो अब सोचती है कि मैं खुद लिखूँ, आप मम्मा मत पकड़ो मुझे, मैं खुद पकड़ूँगी, बट उसे पेंसिल भी पकड़ना अभी आता नहीं है। तो यहाँ पर अरीशा के साथ-साथ मैं म मज़े मस्ती में मैं उसे पढ़ा रही थी और बहुत परेशान होते हैं भाई जब बच्चे माँ को परेशान करते हैं, मेरा तो सिर दुखने लग गया था। अब इसका होमवर्क वगैरह कंप्लीट करा के इसे 1-2 पोएम वगैरह लर्न कराने हैं, उसके बाद से मैं उसको सुला दूँगी। तो यहाँ पर मैं पढ़ा ही रही थी, तो फाइनली कुछ हो ही गया था और थोड़े बहुत होमवर्क बचे थे, तो मैंने उसे कोशिश किया कि वो अच्छे से राइट वगैरह करे। ख़ैर माशाल्लाह उसे 1 बनाना और स्टैंडिंग लाइन आ ही गया फाइनली और इसके बाद से मैं उसे अब पोएम पढ़ाऊँगी। क्या आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते हैं? आपको अच्छा लगता है फिर से आपको वही क्लास में पीछे आना? तो यहाँ पर मैं अरीशा को अब पढ़ाऊँगी पोएम, जॉनी देखिए जॉनी। और बहुत अच्छे से पढ़ती है। यस पापा। Yes, Papa. ईटिंग शुगर। Yes, नो पापा। Papa. टेलिंग लाई। Daddy. नो पापा। No, Papa. ओपन योर माउथ। What? हा हा हा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। पानी में डालो तैर जाएगी, पानी में डालो तैर जाएगी। तो फाइनली उसकी पढ़ाई हो चुकी थी, अब मैं उसे सुलाने आ गई थी सारे रूम में अंधेरा वगैरह करके, अदरवाइज़ वो सोती नहीं है, बाबू मुझे बहुत परेशान करती है अरीशा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पेशेंस कितना ख़राब हो जाता है, उसको सुलाने में लगभग मुझे नींद आ जाती है बट वो नहीं सोती है। 1 से आधा घंटा उसे लग ही जाता है मुझे डेली सुलाने के लिए। यहाँ करवट बदलेगी, वहाँ करवट बदलेगी, तो फाइनली अब थोड़ी देर में वो यहाँ-वहाँ करवट बदलते सो गई माशाल्लाह। तो सबसे पहले मैंने एसी ऑन किया क्योंकि पता नहीं क्यों उमस और गर्मी लग रही थी दोपहर में, क्योंकि वो थोड़ी देर सोए रहे, मैं भी थोड़ा-सा आराम कर लूँ। आप भी आराम कर लिया करें जब आपके बच्चे सोते हैं तो। तो मैं भी थोड़ा-सा 1-2 घंटा सो गई, उसके बाद से मैं उठी शाम के डायरेक्ट 4 बजे। तो यहाँ पर मुझे याद पड़ा कि ऋषा भी मेरे साथ उठ गई थी, तो मुझे याद पड़ा कि यहाँ पर कपड़े वगैरह आयरन करने हैं मुझे आयत के स्कूल के। तो लाइट नहीं थी जब मैं सो गई थी तो जब जैसे ही लाइट आई मैंने वैसे ही कपड़ों को आयरन करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर मैं आयरन कर रही थी, वहाँ ऋषा ने सारे जो मेरा वैस है काँच का उसे फोड़ दिया था। जैसे ही आवाज़ आई मैंने प्रेस को साइड में रखा और देख रही हूँ कि अरीशा ने कितना नुकसान कर दिया। ये मेरा सबसे फ़ेवरेट वैस था, काँच का बहुत खूबसूरत सा था। तो मैंने सबसे पहले अरीशा को साइड में रखा, उसके कपड़े चेंज किए और देन मैंने सारे घर में झाड़ू वगैरह लगा दिए। अब इस फ्लावर के लिए मैं कुछ दूसरा वैस खरीदूँगी, ऑनलाइन ही मँगाऊँगी, चाहे देखूँगी ऑफलाइन वगैरह और यहाँ पे मैंने अरीशा को रेडी कर दिया। और इसकी बहुत ही अच्छे से हेयर स्टाइल बनाई। तो वो बहुत खुश थी, बोल रही थी मम्मा बहुत ही अच्छी हेयर स्टाइल बनी है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, दुआओं में आप लोग याद रखिए और